व्हाट इज मेटाबॉलिज्म और कैसे ये स्लो हो सकता है? क्या आपका मेटाबॉलिज्म आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर डिपेंड करता है? क्या अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करने से आप अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं? क्या सिंपल कैलोरी इन कैलोरी आउट के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप स्लो मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? ये वो सारे मेटाबॉलिज्म से जुड़े हुए सवाल हैं जिनका आंसर मैं आज आपको दूंगी इस वीडियो में। स्पेशली इफ यू आर समवन इन योर मिड 40s और आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो डाउन होने लग गया है, ऐसे में ये वीडियो है जिसमें मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी उस मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए। सो हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक। सो ऐसी 5 चीजें हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को डिटरमाइन करती हैं और इन 5 चीजों पर ध्यान देने से आप अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं। नंबर 1 पर आता है आपके हॉर्मोन्स। आपकी हॉर्मोन्स जो हैं केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन को लेकर जाते हैं आपके एक सेल से लेकर दूसरे सेल तक। ये अगर डिसरप्ट हो जाते हैं, यानी अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो आपका जो सिग्नलिंग सिस्टम है आपकी बॉडी के अंदर वो बिगड़ जाता है। कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं स्पेशली जो फैट बर्निंग हार्मोन होते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन है, जैसे कि ग्लूकागन है। कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो प्रोटीन से सिंथेसाइज होते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो फैट से सिंथेसाइज होते हैं। ये जो हार्मोन्स हैं ये बैलेंस होते हैं एक अच्छी डाइट से, ये बैलेंस होते हैं अच्छी फिजिकल एक्टिविटी से। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस ज़्यादा है तब भी ये हार्मोन्स जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। आपको ज़रूरी है कि आप अच्छी नींद ले, क्योंकि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो फैट बर्निंग हार्मोन है वो आपकी नींद में ही बनता है। ऐसे में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने ओवरऑल लाइफस्टाइल को इंप्रूव करें अगर आप चाहते हैं कि आपके हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस रहें और आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो हाई रहे, जो डिपेंड करता है आपके हार्मोन्स पर। नंबर 2 पर आता है आपकी डाइट एंड आपका डाइजेशन। यानी सिर्फ ये नहीं कि आप क्या खा रहे हैं, आपकी बॉडी किस तरह उसे डाइजेस्ट कर रही है, यूटिलाइज कर रही है, अब्जॉर्ब कर रही है, एसिमिलेट कर रही है और एक्सट्रैक्ट कर रही है, ये भी बहुत ज़रूरी है। आपका गट यानी मुंह से लेकर आपके दूसरे एग्जिट तक का ये जो पूरा पाथ है वो बहुत ज़रूरी है कि हेल्दी रहे, क्योंकि अगर ये हेल्दी नहीं होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म के क्रैश होने के पूरे चांसेस हैं। हेल्दी डाइट में जरूरी है कि आप फाइबर कंज्यूम करें, क्वालिटी प्रोटीन कंज्यूम करें और मॉडरेशन में हेल्दी फैट भी अपनी डाइट के अंदर बना कर रखें। इसके अलावा गट हेल्थ भी बहुत जरूरी है। इन जनरल भी मिड 40s तक आते आते आपका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो ड्रॉप होने लगता है। ऐसे में आप ज्यादा ब्लोटेड फील करते हैं, इनडाइजेस्टेड फील करते हैं, आपका वेट गेन होने लगता है, स्पेशली मिड सेक्शन के आसपास आपकी एनर्जी लेवल में आपको ड्रॉप देखने को मिलता है। और ये तब जब आप कोई चेंज नहीं करते हैं अपनी डाइट के अंदर। ऐसे में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यहां पर इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी एक ऐसे प्रोडक्ट को जो स्पेशली आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है। ये एक बहुत ही आसान तरीका है आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को और आपकी गट हेल्थ को इंप्रूव करने का। All this calls for a specialized solution which is OneSAR's Fortify Plus Pro Metabolism, a prebiotic apple cider vinegar specially crafted to boost your metabolism. Now, consuming a prebiotic apple cider vinegar can be a game changer in your weight loss journey क्योंकि ये आपको मदद करता है in a lot of ways. Like number 1, suppressing your appetite by sending a signal to your brain that you're full. ये प्रमोट करता है healthy gut microbiome को as it has a perfect blend of pectin-rich prebiotic and it is fermented. It is rich in fiber. Prebiotics are fiber. They naturally fill you up faster. It reduces the amount of fat your body absorbs from the food you eat. ये आपको डाइजेस्टिव इश्यूज से बचाता है, ये आपको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हार्मफुल पैथोजेंस एंड इट ऑल्सो कीप्स इन्फ्लेमेशन इन चेक। OneSAR Fortify Plus Pro Metabolism is suitable for everyone, लेकिन अगर आप अपने मिड 40s में हैं या उससे ज़्यादा है तो स्पेशली मैं आपको रेकमेंड करूंगी इसे डेली डाइट में ऐड करने के लिए। Now, what's more special about OneSAR Fortify Plus Pro Metabolism Prebiotic Apple Cider Vinegar is that it has mother. Well, mother is the fiber or the strand that you can see here, which is why it is most suitable for providing all the benefits which I've just talked about. Also, it is 100% cold pressed. That means it has more added value. It is also very simple to use. Just shake the bottle before every use. Mix 15 ml of OneSAR Fortify Plus Pro Metabolism with 30 ml of warm water. Drink on an empty stomach in the morning or 30 minutes post dinner.
So what are you waiting for? Get your Vansar Fortify Plus Pro Metabolism Prebiotic Apple Cider Vinegar by clicking on the link in the description box. Hurry and buy now, as you may receive either of the 2 packs of Vansar Fortify Plus Pro Metabolism for a limited period of time. नेक्स्ट नंबर पर आती है फिजिकल एक्टिविटी। और जब मैं फिजिकल एक्टिविटी की बात कर रही हूँ तो मैं उस आधे या 1 घंटे की बात नहीं कर रही हूँ जब आप वर्कआउट करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ फिजिकली एक्टिव यू आर थ्रू आउट द डे। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो मॉर्निंग में जाते हैं जिम 45 मिनट्स टू 1 आवर और फिर उसके बाद पूरे दिन काउच पोटैटो बनकर रह जाते हैं, यानी वो सोचते हैं कि उन्होंने पूरा काम मॉर्निंग में कर दिया, नाउ दे आर गुड टू गो। लेकिन लेट मी टेल यू, आपकी जो एक्सरसाइज है वो सिर्फ 10 to 15%, मैक्सिमम 20% डिटरमाइन करता है कि आपका वेट लॉस कैसा होगा। बट आपका पूरे दिन की एक्टिविटी यानी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनिस जो होता है, यानी पूरे दिन आप कितने एक्टिव रहते हैं, कितना मूव करते हैं, वो 15 to 30% डिटरमाइन करता है कि आपका वेट लॉस कैसे होगा। ऐसे में आपको जरूरत है कि आप पूरे दिन एक्टिव रहें। कोशिश करें 7000 मिनिमम आप स्टेप्स कंप्लीट करें ऑन अ डेली बेसिस अपार्ट फ्रॉम योर वर्कआउट जो आप करते हैं, और हो सके तो इन्हें 10,000 स्टेप्स तक लेकर जाने की कोशिश करें। वॉकिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रह सकती है। वो आपकी जॉइंट्स पर तो लाइट होती है, लेकिन वो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, डाइजेशन को बूस्ट करने के लिए, आपकी बोन की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रहती है। यहाँ तक कि वॉकिंग इज़ अ ग्रेट एक्सरसाइज टू बूस्ट योर गट हेल्थ। सो आप अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें पूरे दिन बाय वॉकिंग और बाय डूइंग एनी अदर मूवमेंट दैट यू कैन डू। नेक्स्ट नंबर पर आता है योर मसल मास। और आपके मसल मास को बूस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आप प्रोटीन को अपनी डाइट के अंदर ऐड करें। प्रोटीन जो होता है उसका एक थर्मोजेनिक इफेक्ट भी होता है आपकी बॉडी के ऊपर, यानी जब आप प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है उसे मेटाबोलाइज करने के लिए। एज ए रिजल्ट आप ज़्यादा कैलोरी बर्न करते हैं और आपका वेट लॉस अच्छा होता है। आपकी मसल मास जो है वो डिटरमाइन करता है कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसा रहेगा और आपकी बॉडी कितना इफेक्टिव हो पाएगी फैट को बर्न करने के लिए। ऐसे में कोशिश करें गुड क्वालिटी प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन अपनी डाइट के अंदर ऐड करें ऑन अ रेगुलर बेसिस। कोशिश करें कि हर मील के अंदर आप उसे स्प्रेड करें। स्पेशली इफ यू आर अ वेजिटेरियन तो आपको इस चीज पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। प्रोटीन प्रोटेक्टिव रोल भी प्ले करता है आपकी इम्यूनिटी और आपके बहुत सारा बॉडी के ऐसे फंक्शन हैं जो प्रोटीन पर डिपेंड करते हैं। ऐसे में गुड क्वालिटी कंप्लीट प्रोटीन अपनी डाइट के अंदर ऐड करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका मेटाबॉलिज्म आपकी एज और आपके जेंडर और आपके जीन्स पर डिटरमाइन करता है, यानी आप जैसे जैसे एज करते हैं आपका मेटाबॉलिज्म ड्रॉप होने लगता है। इफ यू आर अ फीमेल तो अर्ली ड्रॉप के चांसेस होते हैं एज कंपेयर टू मेल। एंड आपके जेनेटिक मेकअप कैसा है, यानी आपके पूर्वजों के मेटाबॉलिज्म कैसा रहा है, उस पर भी डिटरमाइन करता है कि आपका मेटाबॉलिज्म आपकी थ्रू आउट लाइफ कैसा रहेगा। नाउ ये सोचकर बैठ जाना कि मेरी एज ज्यादा हो गई है और आई एम अ फीमेल और मेरे जीन्स ऐसे हैं, वो आपको हेल्प नहीं करेगा। आप कोशिश करें लगातार कि आप जो ऊपर दिए हुई चीज़ें हैं, यानी अपनी फिजिकल एक्टिविटी, डाइट, आपकी गट हेल्थ पर ध्यान दें तो आपका मेटाबॉलिज्म आप बूस्ट कर सकते हैं इन जनरल भी। सो फोकस ऑन दोज थिंग्स ताकि आप अपने मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट कर सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर। बाय बाय।